आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर स्टडी करेंगे, मतलब कि ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। यहाँ पर हम आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर बताएंगे और इनके रे डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। अब रिफ्लेक्शन से ये समझते हैं कि द बाउंसिंग ऑफ एंड चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कि जब जो लाइट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जब वो किसी शाइनी सर्फेस या फिर ये बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सर्फेस से हिट करती है, तब उसका जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कह देते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मिरर का, कि एक बीम ऑफ लाइट आई यहाँ पर और इसे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई। ठीक, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के भी दो लॉज हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़े होंगे कि यहाँ पर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि एक रे जो यहाँ पर पड़ती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इधर पर आती है रिफ्लेक्टेड रे, और बीच पर हम एक इमेजिनरी रे बना देते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक, कुछ इस तरीके से बना करके दिखा देते हैं आपको। फिर यहाँ पर जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो इधर पर बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, फिर यहाँ पर एक दूसरा लॉ ये है कि जो नॉर्मल रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो है ये एक ही रिफ्लेक्टिव सरफेस पर लाई करती है, मतलब कि देख सकते हैं आप ये सभी एक ही रिफ्लेक्टिव सरफेस पर है। इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो लाइन बनी है ना, चलो इसे पॉइंट देते हैं ए बी, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अब इधर पर आते हैं स्पेरिकल मिरर पर। स्पेरिकल मिरर से आप समझते होंगे कि एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले यहाँ पर हमने दिया है कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका हमने डायग्राम भी बना रखा है कि कैसे यहाँ पे रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर के कैसे इमेज बनती है यहाँ पे, और इस पर जो पॉइंट्स है वो भी बताते हैं, और साथ ही कुछ इनके रे डायग्राम्स भी हैं। अब यहाँ पर जैसे ये स्पेरिकल मिरर है और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर है तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है पोल। ठीक, जैसे इधर पर हमने लिखा हुआ है पी से डिनोट किया, ऐसे इधर पर भी। फिर वैसे ही ये स्पेरिकल मिरर है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये किसी स्पेयर से हटाया गया होगा, तो फिर ये मतलब ऐसे स्पेरिकल मिरर हो गया। इसको हम ऐसे कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा कुछ इस टाइप से रहता है, आपको इसकी शेप दिख रही होगी थोड़ी कर्व सी। फिर यहाँ पे ऐसे कंसिडर करेंगे कि जैसे कोई ये स्पेयर होगा पूरा। ठीक, फिर अब स्पेयर का भी एक सेंटर रहता है, फिर स्पेयर का जो इधर पे सेंटर जैसे इधर पर आता है। ठीक, तो इसको हम सी से डिनोट करेंगे, जिसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है एक टाइप से मिरर का पार्ट नहीं है, ये मिरर के आउटसाइड पर बनता है। ये जैसे इधर आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर के केस पे ये इसके सामने पर आता है। ठीक, और वहीं कॉन्वेक्स मिरर पर देखेंगे तो ये इसके इधर पीछे आ रहा है। और यहाँ पर जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों केसेस पर आप देख सकते हैं इधर पी और इस सी पॉइंट गिवन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी रेज जो हैं आपको इस मिरर पर हिट होती हुई नज़र आ रही होंगी। जैसे ये सभी रेज जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और इनकी रिफ्लेक्टेड रे भी आ रही है यहाँ पे, जिन पर आपको ऐसे एरो बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको। फिर यहाँ पर जितनी भी रेज है आप देख सकते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये कॉनकेव मिरर पर भी हैं और इधर कॉन्वेक्स मिरर पर भी हैं ऐसे। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। फिर इधर प्रिंसिपल फोकस से लेकर इधर पोल तक भी जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रही होगी, तो इसको हम बोल देते हैं फोकल लेंथ, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जैसे इधर देख सकते हैं इधर हमने पॉइंट एफ डिनोट किया है और इधर पी। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी इधर स्मॉल एफ, इसमें भी देख लीजिए ऐसे ही होगा। और यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिख रही होगी दोनों मिरर के केस पर। ठीक, तो फिर इसका जैसे ये डायमीटर है इधर पे हम लेंगे एम एन, तो इसको बोलते हैं हम अपर्चर। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हमने स्पेरिकल मिरर रखे हैं और इनका अपर्चर छोटा है, जैसे तो यहाँ पे जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के डबल है, मतलब आर इज इक्वल टू टू स्मॉल एफ, ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक, तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिल जाएगा यहाँ पे कि यहाँ से मतलब कि प्रिंसिपल फोकस पर ये जो बन रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। ठीक, और इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है इधर पोल, तो ये प्रिंसिपल फोकस जो है इनके मिड में आता है, मतलब इनके बीच पर लाई करेगा। ऐसे देख लीजिए, हमने आपको बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन होगी तो इमेज किस टाइप से बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक, तो फिर यहाँ पर हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रही है कि एट इन्फिनिटी। इधर हमने जैसे डायग्राम पर भी बना रखा है कि इधर कहीं पर नहीं है, ये कहीं बहुत आगे जाकर है, इन्फिनिटी पर लाई करती है जैसे। ठीक, तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज जो है ये फोकस पर बनेगी। ठीक, इधर हमने एफ से डिनोट कर रखा है इसे, और इस इमेज का साइज जो होगा हाईली डिमिनाइज्ड होगा और पॉइंट साइज जैसे यहाँ पर गिवन है। और ये किस टाइप की इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, और बियॉन्ड सी, सी से मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है, तो फिर ये पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पर आएगी बिटवीन सी एंड एफ, और ये होगी डिमिनाइज्ड और रियल और इन्वर्टेड है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सी पर किस टाइप से बनेगी, और यहाँ पर एक केस थोड़ा डिफरेंट है कि बिटवीन पी एंड एफ। ठीक, कि प्रिंसिपल की पोल और यहाँ पर ये गिवन है जैसे में फोकस, तो फिर यहाँ पर जब इमेज है अगर मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज
बिहाइंड द मिरर आएगी, ठीक। और ये हाईली इनलार्ज्ड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये भी हम आपको डायग्राम के ज़रिए बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम आपको पहले पार्ट पे कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, आगे के पार्ट में भी हम और डिटेल में बताएंगे। और अब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को रे डायग्राम से समझते हैं। फिर यहाँ पर पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रे पैरेलल है इधर प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर जब ये इधर पर हिट करेगी, जैसे ये यहाँ पर आई, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस है इससे पास होकर के जाएगी, ठीक। अब वहीं इधर देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है कि इस पर भी वही सेम है कि ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पर यहाँ पर ये होगा कि इससे डाइवर्ज हो रही है। ये प्रिंसिपल फोकस से इधर ऐसे डाइवर्ज हो गई है, पर वहीं ये इससे पास होकर के जा रही थी। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है। इन दोनों मिरर के केस पर आप देख सकते हैं कि कैसे रे डायग्राम बन रहा है। फिर हम इसे और भी डीपली पढ़ेंगे और भी कई तरह की रे डायग्राम से। अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू टू लाइक माई एक्सप्लेनेशन।